39 हमारा प्रैक्टिस सेट है और हम कर रहे हैं DSSB EMRS और UP TGT PGT एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। तो बाकी भी कोई एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आगे तक जुड़े रहें आप मेरे साथ और बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहें। ठीक है, चलिए देखेंगे गाइस पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बायरन रोट द प्रीफेस ऑफ डॉन जॉन एज अ रिब्यूक टू वर्ड्सवर्थ ऑन इंट्रोडक्शन टू। बायरन ने एक प्रीफेस टू ऑफ डॉन जॉन लिखा है एज अ रिब्यूक, एक रिब्यूक के रूप में किसको, वर्ड्सवर्थ को, ऑन इंट्रोडक्शन टू द थॉर्न, द प्रिल्यूड, ऑड ऑन इंटीमेशन या फिर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, तो इनका एक वर्क था द थॉर्न। ठीक है, द थॉर्न नाम का इनका एक वर्ड्सवर्थ का वर्क था, तो इसी के संदर्भ में इन्होंने जो है प्रीफेस ऑफ डॉन जॉन लिखा है। Keats might have become a critic, as he might have become almost anything good, but I do not think he was one whose comment is this। तो ये कमेंट किसकी है? तो Keats might have become a critic as he might have become almost anything good, but I do not think he was one whose comment। ये किसकी कमेंट है? तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और पहला ही इसका आंसर है प्रोफेसर सेंट्सबरी की स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा इसको। O for a life of sensations rather than of thoughts, who said, किसने कहा है? O for a life of sensations rather than of thoughts। तो शैली, वर्ड्सवर्थ, लैम्ब या फिर कीट्स। तो ये जो बात कही है ये कीट्स ने ही कही है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। O for a life of sensations rather than of thoughts। We have poetry that has, ये थोड़े टाइपो हैं, ये एच है यहाँ पर, तो हैज़ अ पल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस। ठीक है, वी हैव पोएट्री, यहाँ पे भी ये वी है, तो वी हैव पोएट्री दैट हैज़ अ पल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस, ही रोट दिस रिमार्क इन अ लेटर टू। तो वर्ड्सवर्थ ही किसके लिए आया? कीट्स के लिए आया। तो कीट्स ने ये रिमार्क लिखा है, किसको लेटर, किसको लिखे हुए लेटर में कीट्स ने रिमार्क लिखा है? तो इसका आंसर आपका रहेगा क्या गाइज? और डॉक्टर जॉन हैमिल्टन। ठीक है, जॉन हैमिल्टन को इन्होंने लेटर लिखा है, उसी में इन्होंने जो है ये बात लिखी है। Keats is enchantingly and abundantly sensuous। किसकी स्टेटमेंट है? कंप्टन रिकेट, सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, नन ऑफ दीज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैथ्यू अर्नोल्ड की है, इनके लिए, कीट्स के लिए। ठीक है, कि कीट्स इज enchantingly and abundantly sensuous। Pillowed upon my fair love's ripening breast to feel for its soft fall, these lines appear in। ठीक है, बहुत प्यारी लाइन है, बट है कहाँ की? ओड टू नाइटिंगेल से हैं, ब्राइट स्टार से हैं, या फिर सैली के स्काईलार्क से हैं। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, ब्राइट स्टार। कहाँ से है गाइज? ये ब्राइट स्टार की है, जो कि कीट्स की पोयम है। एंड कैन आई एवर बिड these joys farewell? Yes, I must pass them for a nobler life, where I may find the agonies, the strife of human hearts। तो ये जो लाइंस हैं ये कहाँ से ली गई हैं? एंड कैन आई एवर बिड दी जॉयज फेयरवेल, येस आई मस्ट पास देम फॉर अ नोबलर लाइफ, वेयर आई मे फाइंड द एगोनीज, द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट्स। तो ब्राइट स्टार, इंडीमियन, स्लीप एंड पोएट्री। तो कहाँ से ये लाइन ली गई हैं? तो ये जो है यहाँ पे स्लीप एंड पोएट्री की लाइन है गाइज। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow। तो ये भी बहुत बढ़िया लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है सारी। कीट्स की सारी ही लाइन इंपॉर्टेंट हैं, बट आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ से ली गई है, कौन सी लाइन। तो ये जो है आपका ओड टू नाइटिंगेल से लिया गया है इसको, ओड टू नाइटिंगेल। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड। For it's the eternal flaw that first in beauty, so be first in might। ठीक है, इसमें बता दीजिए कहाँ से है ये। तो ये तो देखिए बहुत फेमस लाइन है, तो इसके बारे में तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना, कि दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन। ये शुड है, SHOU, एक सेकेंड, SHOULD, शुड है यहाँ पे गाइज। शुड बी फर्स्ट इन माइंड, है ना, कि जो सुंदर है ना वो शक्तिशाली भी बहुत होता है। अगर बहुत ज़्यादा सुंदर है तो शक्ति भी इसी चीज़ में हमें नज़र आती है। तो देख लीजिए ये आपका कहाँ का है। तो सी ऑप्शन हमारा होगा हाइपेरियन ऑफ विजन। ठीक है, हाइपेरियन ऑफ विजन। Keats was not only the last but also the most perfect of the रोमांटिसिस्ट। किसने कहा है? रोमांटिसिस्ट में सबसे फर्स्ट कीट्स को बताया है किसने? तो ये हो जाएगा आपका
ए होना चाहिए इसमें, है ना। लोंग की बात है ये भी, लोंग ने कहा ऐसा कि कीट चौको को इन्होंने जो है रोमांटिसिस्ट में सबसे पहला बताया है। डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलॉसफी, दीज लाइन्स आर फ्रॉम कीट्स, लेमिया, सेलिस टू स्काईलार्क्स, वर्ड्सवर्थ, डैफोडिल्स। कहाँ की लाइन है? तो कीट्स को हम पढ़ रहे हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। कीट्स की लेमिया से इनको लिया गया है, ठीक है भाई, कीट्स की लेमिया से इनको लिया गया है इस लाइन को, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डू नॉट ऑल चम्स फ्लाई एट द मेयर टच कोल्ड फिलॉसफी। कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ लिया कीजिए जैसे कोल्ड फिलॉसफी है, कुछ कीवर्ड्स ऐसे पकड़ लिया कीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें, है ना। तो मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलॉसफी की बात हो रही है लेमिया में, तो इसको आप याद रखिएगा। कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन ऑन हिम, हुज कमेंट इज दिस? तो ये आपका रहेगा गाइज मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड है इसका आंसर। कीट्स नेवर अप्रूव्ड शैलीज, शैली की किस चीज़ को इन्होंने कभी अप्रूव नहीं किया? रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी, रिवोल्ट अगेंस्ट गुड, लव पॉइंट, या फिर विजन ऑफ लव एंड गॉड। तो देखिए सोसाइटी के प्रति जो इनका रिवोल्यूशन था, रिवोल्ट जो इनका नेचर था, तो उसी को इन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी अप्रूव नहीं किया। ये देखना चाहते थे हर चीज़ में ब्यूटी, बल्कि शैली जो थे उनके थोड़ा विरोध में थे इस चीज़ के लेके, तो थोड़ा उससे अपोजिट थे, तो वो चीज़ों को जो है बहुत ही गहराई से लेते थे, थोड़ा डीपली लेते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द थीम ऑफ हाइपेरियन इज द ओवरथ्रो ऑफ द टाइटन्स बाय द यंग सन गॉड, ठीक है, ओवरथ्रो ऑफ द टाइटन्स बाय द यंग सन गॉड। तो अपोलो, लेमिया, जुपिटर, किसकी बात हो रही है हाइपेरियन के अंदर? तो अपोलो की बात हो रही है गाइस, ए ऑप्शन करेक्ट है। The imagination may be likened to Adam's dream. He awoke and found it true. किसने कहा है कि the imagination may be likened to Adam's, जो imagination होती है वो एडम की ड्रीम की तरह सच होनी चाहिए। जैसे he awoke, वो जागा और उसने वो सब कुछ पाया, जो सपने में देखा वो सब कुछ सच मिला उसको। तो ये चीज़ इसमें जो है सी ऑप्शन है, कीट्स की स्टेटमेंट है ये, कीट्स की। लोरेंजो कौन है? इसाबेलाज लवर, पहला ही ऑप्शन है। One of the works of Keats is based on Burton's The Anatomy of Melancholy. Find it out. कौन सा इनका वर्क बर्टन्स की एनाटोमी ऑफ मेलंकली पे बेस्ड है? तो हाइपेरियन, और टू इंटोलेंस, लेमिया, या फिर नन? तो लेमिया है गाइस, लेमिया, ओके। His heart was not broken but it was starved. This is said about, किसके बारे में कहा गया है ये कि his heart is not broken but it was starved? तो ये कीट्स के बारे में बोला गया है, जॉन कीट्स के बारे में। I can scarcely possess what I not dimly perceive, and yet I think I perceive it. This statement of Keats shows his mental state. ये जो स्टेटमेंट है ये इनकी मेंटल स्टेट को बताती है। तो इन दिस मेंटल स्टेट, इस मेंटल स्टेट में रह करके इन्होंने फीवरिश अटैम्प्ट भी इस वर्क को कहा गया है, ठीक है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि फीवरिश अटैम्प्ट कौन सा इनका वर्क है, तो उसमें जो है हम एंडीमियन पे जाते हैं। और रही बात इस चीज़ की कि भाई कौन सा इन्होंने इस मेंटल स्टेट में रह करके लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा एंडीमियन, ठीक है। नेक्स्ट, whom does Keats advise to load every rift with ore? किसको जो है कीट्स एडवाइज करते हैं टू लोड एवरी रिफ्ट विद और? शैली, बायरन, वर्ड्सवर्थ, या फिर टेनिसन? तो ये हो जाएगा शैली, ठीक है। शैली से काफ़ी इनकी मित्रता रही है, पीसा में भी इनको बुलाया था बट इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था उसको, ये इन्होंने नहीं गए थे वहाँ पे, पीसा में बुलाया था इन्होंने शैली ने कीट्स को। तो कीट्स यूज द सोनेट फॉर्म, कौन सी सोनेट फॉर्म को कीट्स यूज़ करते थे? इंग्लिश फॉर्म है, शेक्सपियरियन है, इटालियन है, या फिर डी? तो ये आपका सी होगा, इटालियन फॉर्म को सोनेट की इन्होंने यूज़ किया है। ओ पोएजी फॉर दी आई होल्ड माई पेन दैट एम नॉट येट अ ग्लोरियस डेनिजन ऑफ द वाइड हेवन, दीज लाइन्स आर फ्रॉम? कहाँ से हैं? ओ पोएजी फॉर दी आई होल्ड माई पेन दैट एम नॉट येट अ ग्लोरियस डेनिजन ऑफ द वाइड हेवन। तो हाइपेरियन है यहाँ पे, ब्राइट स्टार है, ऑटो नाइटिंगेल है, स्लीप एंड पोएट्री है। तो ओ पोएजी इसी से याद रख लीजिए, कीवर्ड आप थोड़ा सा याद रखा करें। तो ओ पोएजी फॉर दी आई होल्ड माई पेन, तो ये आपका हो जाएगा स्लीप एंड पोएट्री में, डी ऑप्शन। स्टॉप एंड कंसीडर लाइफ इज बट अ डे, दिस लाइन अपीयर्स। लाइफ को एक डे के रूप में किसने बताया है? स्टॉप एंड कंसीडर, रुको, कंसीडर करो, सोचो, जो लाइफ है वो एक दिन की तरह होती है। तो ये जो है ये भी आपकी स्लीप एंड पोएट्री की लाइन है। तो ये 2-3 लाइन जो स्लीप एंड पोएट्री की है इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इनको याद रखना है आपने।
विच ओड इज इनकम्प्लीट, इनकी कौन सी ओड कीट्स की इनकम्प्लीट है? ओड टू मेया, हाइपेरियन, ब्राइट स्टार या फिर ओड टू नाइटिंगेल। तो देखिए थोड़ी सी अजीब यही लग रही है, बाकी ये तीनों से तो हम काफ़ी परिचित हैं, इनको हम जानते हैं अच्छे से, कंप्लीट हैं ये, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। विच सोनेट इज द लास्ट ऑफ कीट्स, विच सोनेट इज द लास्ट ऑफ कीट्स सोनेट, कौन सी सोनेट है कीट्स की जो लास्ट है? तो सबसे बाद वाला ये ऑप्शन है, इसलिए ब्राइट स्टार जो है वो सबकी लास्ट सोनेट इनकी मानी जाती है। Their lips touched not but had not bade adieu. Who said? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है, आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, भूलनी नहीं है गाइस जरा भी। तो देख लीजिए कहाँ पर है ये, और बेड एडियू आप इस वर्ड से पकड़ सकते हैं। देयर लिप्स टच नॉट बट हैड नॉट बेड एडियू, मतलब टच नहीं किया पर दूर भी नहीं रह पाए हैं। तो कीट्स ऑड टू साइकी, पहला ही है। ब्यूटी, इसमें भी देखिए उसमें बेड एडियू आया है, इसमें बिडिंग एडियू आया है ना, लेकिन वो ओड टू साइकी से है और ये आपकी ओड टू मेलंकली से है। जिसमें बिडिंग एडियू आया है वो आपकी मेड टू ओड टू मेलंकली से है, और जिसमें बेड एडियू आया है वो आपकी ओड टू साइकी से है। ठीक है, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, मिस्ट नहीं मस्ट, ब्यूटी दैट मस्ट डाई है ना, ये यू हो जाएगा आपका। ब्यूटी दैट मस्ट डाई एंड जॉय हुज हेड इज एवर एट हिज लिप्स बिडिंग एडियू, वेयर डू दिस लाइन अपियर? तो ओड टू मेलंकली में अपियर होती हैं। नो नो गो नॉट टू लीड, नीदर ट्विस्ट वुप्स पेन, टाइड रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। तो ओड टू साइकी है, ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू मेलंकली है। कहाँ से हैं? पॉइजनस चीज़ की अगर बात हो रही है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे आप, लाइन भी थोड़ी सी अलग ही है। तो ओड टू मेलंकली से है ये भी, पॉइजनस की बात हो रही है तो सी ऑप्शन है इसमें। ओ गोडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स रंग बाय स्वीट एंड फोमस एंड रिमेम्बरेंस डियर। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू मेलंकली। ठीक है, तो ओड ऑन मेलंकली, इन नहीं ऑन होता है, ओड ऑन। ठीक है, ओड ऑन मेलंकली। तो इसमें देखेंगे आप लोग, तो यहाँ जो होगा आपका ए है, ओड टू साइकी से है, ये भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, ओड टू साइकी, ए ऑप्शन है हमारे पास। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज इन, जो ईव ऑफ सेंट एग्नेस है वो किस फॉर्म में है? क्या ये राइम रॉयल में लिखी है, स्पेंसरियन स्टेंजा में है, चौसरियन स्टेंजा में है? तो इसका आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर नहीं देना है तो फिर मैं बता ही दूंगी आपको। ठीक है, कौन से फॉर्म में इसको लिखा गया है, इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय बाय, टेक नेक्स्ट वीडियो में।